तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अक्षय और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल अक्की डायरीज में। तो अगर आप लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो लेट मी गिव यू अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन कि मैं क्या करता हूं। मैं सब कुछ करता हूं। सो ऑल इन ऑल मैं एनिमेज पे रिएक्शन करता हूं, मैं मूवीज पे रिएक्शन करता हूं, वैसे मूवीज के ट्रेलर्स पे रिएक्शन करता हूं। एंड क्योंकि मैं एक बहुत बड़ा टेकी हूं तो कुछ भी अगर टेक के बारे में न्यू आता है या मैं कोई भी नई टेक खरीदता हूं, जैसे कि आप लोग अभी देख पा रहे हैं, तो मैं उसका रिव्यू एंड अनबॉक्सिंग करना प्रेफर करता हूँ, पसंद करता हूँ। तो यही मेरे चैनल के बारे में है। मेरा एक और चैनल है, उस पर मैं लाइव स्ट्रीमिंग करता हूँ गेम्स की, मोस्टली गाचा गेम्स। अगर आप लोगों ने गेंशिन इम्पैक्ट के बारे में सुना हो या वुदरिंग वेव्स, तो उस टाइप के गेम्स की मैं लाइव स्ट्रीमिंग भी करता हूँ दूसरे चैनल पे। एंड एक्चुअली उसी चैनल की वजह से आज के लिए मेरी वीडियो का ये कंटेंट है। तो अभी क्या है, मैंने कुछ टाइम पहले अपना सिस्टम अपग्रेड किया स्ट्रीमिंग के लिए, तो नए सिस्टम में फैन नॉइज बहुत ज़्यादा है। तो अभी तक क्या है, मैं अपने आईफोन 12 से था जो माइक यूज़ कर रहा था, बट अब क्या हो रहा है कि फ़ैन नॉइज बहुत ज़्यादा है एंड फ़ोन का माइक इतना कैपेबल नहीं हो पा रहा है कि उस नॉइज़ को कवर कर सके। अगर मैं नॉइज़ के फ़िल्टर लगा भी रहा हूँ तो वॉइस बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, बिकॉज रोबोटिक सी वॉइस हो जा रही थी बहुत ज़्यादा नॉइज़ रिमूव करने में। अभी भी मैं जो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ये भी मेरा आईफोन 12 के माइक के थ्रू ही है, तो आप बैक एंड में सुन पा रहे होंगे फैन नॉइज़, एसी का नॉइज़ बहुत ज़्यादा आ रहा होगा। इसीलिए आई डिसाइडेड कि यार आई थिंक मुझे अब एक प्रोफेशनल माइक की तरफ जाना चाहिए। तो बहुत लोगों ने मुझे सजेस्ट करा कि आई शुड गो फॉर द ऑडियो एरे AM-C46 ना, हाँ, AM-C46। तो लोगों के बोलने पे बहुत लोगों ने सजेस्ट किया, तो मैंने डिसाइड करा चलो ठीक है, अब ये वाला माइक एक बार ट्राई करते हैं। तो ये वाला माइक आपको अमेजोन पे लगभग मिल जाएगा अराउंड 3600 के आसपास। इवन दो जो कंपनी इसका MRP बता रही है दैट इज अराउंड 8000 अप्रोक्सीमेटली, बट जनरली ऑन द डिस्काउंट ही चलता है ये, तो अमेजोन पे आपको आराम से 3600 के आसपास मिल जाएगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम इसका अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं कि इस माइक में क्या है एंड क्या ही मेरे काम आएगा। क्योंकि बोल रहे हैं इसके अंदर AI डी नॉइजिंग है एंड अच्छा मतलब डी नॉइज का फिल्टर है, माइक अच्छा है, ऑडियो अच्छी है, बहुत सारी चीज़ें बताई तो जा रही हैं, पर अभी खुद चेक करेंगे। तो उससे पहले अनबॉक्सिंग करते हैं कि हमारे इस बॉक्स में क्या क्या हमें अवेलेबल हो रहा है, एंड देन एक वीडियो ट्रायल करते हैं, एक ऑडियो ट्रायल करते हैं कि इस माइक का ऑडियो कंपेरेबल कैसे है जो मैं अभी ऑडियो बोल रहा हूँ उससे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम हमें इतना साइज का बॉक्स मिलता है, अप्रॉक्सीमेटली होगा अराउंड 1.5 फुट के आसपास का ये माइक है, डब्बा है टोटल। तो इफ आई ओपन इट, एज सून एज आई ओपन इट, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके यार, इतनी टाइट पैकिंग भी नहीं करनी चाहिए कि खुले ही ना। ओके, सो ओपन करते ही सबसे पहले वी गेट थैंक यू कार्ड। इसके अंदर आपका वारंटी को एक्टिवेट कराने का कार्ड है, आपका मैनुअल है एंड फ्री सरप्राइज गिफ्ट टाइप, मतलब एक्स्ट्रा कूपन अगर आगे हम कुछ सामान लेना चाहे ऑडियो एरे से। इसके अंदर पूरा है कि आप अपना ऑडियो एरे सेटअप कैसे कर सकते हैं, क्या क्या प्रोसेस है, पूरा वारंटी वगैरह का, मतलब काम की चीज़ है बट अभी हमारे काम की नहीं है। एंड नेक्स्ट चीज़ अगर हम देखते हैं तो वी गेट ये बूम आर्म का सेटअप है। बूम आर्म इज लाइक, अगर आप इस फोटो में देख पा रहे हैं तो ये जो एक्सटेंडेड वाला आर्म है ये हमारा टेबल में एज में लगता है एंड उसके बाद आराम से हमारा माइक यहाँ वहाँ इधर उधर हम घुमा सकते हैं। तो ये उसका हिंज है जहाँ पे हमारा माइक कनेक्ट होगा। सेम इसके अंदर हमारा एक वेलक्रो बैंड आता है, आई थिंक ये इसी के काम है। इसकी एक भी नहीं है, ये 3-4 बैंड्स है। तो मैं भी जब सेटअप करूँगा तब पता चलेगा कि ये किस तरीके से काम आता है। ये हमारा एक वायर है USB-A to USB-C, जिसमें हमें USB-A to C का कन्वर्टर भी मिलता है एंड में। तो ये एक तरीके से USB-C to USB-C हो जाता है, क्योंकि आजकल मोस्टली जो फ़ोन्स वगैरह आ रहे हैं या फिर जो जनरल भी बनता जा रहा है वो C टाइप ही बनता जा रहा है आजकल। तो अगर आप देखेंगे तो अगर न्यूली अगर आप गेमिंग लैपटॉप के अलावा कोई लैपटॉप वगैरह भी लेते हैं तो उसमें भी आपका C टाइप आता है एंड फोन्स में भी C टाइप ही आ रहा है। आईफोन ने तक भी C टाइप कर लिया है, आई अज्यूम आईफोन 15 से। तो C टाइप इज द न्यू स्टैंडर्ड, तो वो भी इसके अंदर ऑप्शन है, USB-A से C का कन्वर्जन भी। दिस वो इसी देखने में ही आपको नॉर्मल ट्राइपॉड स्टैंड लग रहा होगा, बट एज आई एम पिकिंग ये बहुत हैवी है। मतलब अगर मैं अपने फोन से भी कंपेयर करूं तो आई थिंक कि मेरे फोन से भी ज्यादा हैवी होगा, अराउंड 240 to 200 ग्राम्स तो इसका वेट होगा ही होगा। एंड
दैट इज टू मच वेट फॉर अ ट्राइपॉड स्टैंड, बट इससे इसकी क्वालिटी भी पता चलती है कि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी लगती है। नेक्स्टली दैट इज द आर्म जिसकी मैं बात कर रहा था, दैट इज द कंप्लीट बूम आर्म, प्योरली मेटेलिक है एंड फिनिश एक्चुअली बहुत अच्छी है यार। आई मीन फॉर अ बजट ऑफ 3600 मैं इतना अच्छा मटेरियल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, टू बी ऑनेस्ट। आई वाज लाइक कि ओके मटेरियल होगा कि यार वर्क तो कर जाएगा, बट अदर देन दैट वर्क ये मटेरियल एक्चुअली इज वेरी अमेजिंग। तो मैं ज़्यादा इससे अभी मजे नहीं लूँगा जब तक मैं सेटअप नहीं करता, बट या अभी तक के लिए तो मटेरियल्स बहुत अच्छे हैं माइक्रोफोन के। नेक्स्टली इज और कुछ भी रह गया क्या भाई? काम की चीज सबसे एंड में उठाते हैं, यही सिंपल है। ओह दैट इज द पॉप फिल्टर। ये क्या होता है? माइक के आगे लगता है, आपने देखा होगा बहुत में क्या होता है कि जब वीडियो वगैरह पॉडकास्ट आपने देखे होंगे तो माइक के आगे ये लगा होता है। इसका बेसिकली काम क्या होता है, जैसे मैं अगर इतने पास माइक रख रहा हूँ तो बोलते बोलते बीच में मैं सांस भी लेता हूँ, तो हवा जो होती है वो ये हवा को रोक लेता है। नहीं तो अगर आपकी रिकॉर्डिंग में भी नॉर्मल ब्रीदिंग का साउंड भी आता है वो बहुत बेकार लगता है। जब मैं स्टार्टिंग में फ़ोन से रिकॉर्ड करता था तो मुझे आदत थी कि मैं फ़ोन इतना क्लोज रख के करता था, तो वो ब्रीदिंग का साउंड बहुत ज़्यादा आता था। तो ये चीज़ उससे बहुत ज़्यादा बचाती है, बहुत हेल्पफुल होता है। एंड ये देखने में आपको लग रहा होगा कि प्लास्टिक है बट या फाइबर है, बट दैट्स एक्चुअली मेटेलिक, इट्स ऑल्सो मेटल एज वेल। तो क्वालिटी में आई डोंट थिंक कि किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज करा गया है इस पूरे माइक में एंड इसके पार्ट्स में। द नेक्स्ट इज अवर माइक्रोफोन। बूम, वाओ, सीरियसली वाओ यार, मुझे तो देख के प्रोफेशनल वाली फीलिंग आ रही है। आई लाइक कि मेरे 2-3 मिलियन सब्सक्राइबर्स तो आराम से होंगे एंड मैं तो डेली पॉडकास्ट करता हूँ जिसके लिए मैंने इतना प्रोफेशनल माइक मंगाया है। बट आई थिंक क्वालिटी बहुत बहुत बेटर है इसकी। आई मीन इवन दो फिनिश प्लास्टिक है, मोस्टली बॉडी प्लास्टिक है, बट ये जो कवरिंग है, ये जो नेट है दैट इज मेटालिक, ये जो टर्निंग है दैट इज ऑल्सो प्लास्टिक, बट इट्स वेरी हार्ड प्लास्टिक, वेरी फ्लेक्सिबल। इसको ये जो आप कवरिंग देख रहे हैं, राउंड कवरिंग जो है, ये एक्सपेंडेबल वायर टाइप रबड़, आप लोगों ने कभी अगर आपको याद हो तो इट्स लाइक एक्सपेंडेबल रबड़, बट जो वायर्स के ऊपर जो पहले के वायर आते थे कॉपर या सिल्वर के वायर, उनके ऊपर जो कवरिंग लगाई जाती है, तो जो वैसा रबड़ वाला मटेरियल होता है वो रबड़ का मटेरियल इसको ग्रिप करने के लिए है। तो फ्लेक्सिबल भी है बट स्ट्रेंथ भी उतनी ही है। एंड नीचे मुझे इसके ये आप देख पा रहे होंगे तो ये डायल मिलता है, दैट इज फॉर माइक गेन एंड माइक डाउन। ये बेसिकली है कि आपको माइक की वॉल्यूम कितनी रखनी है। अब जैसे क्या होता है नॉर्मल सिनेरियो में मैं अगर यहाँ पे माइक रख के बोलता हूँ तो माइक बहुत सारी अब वॉइसेस पिक करता है। डी नॉइज तो देखो एक लिमिट तक ही हो पाती है, बिकॉज वैसे भी सराउंडिंग में बहुत नॉइज है, मेरा एसी चल रहा है, फैन चल रहा है, तो बहुत नॉइजेज होती हैं। तो ऐसे में क्या काम करता है, अगर हम जो मैं नॉइज गेन की बात करूं तो अगर आप इसकी वॉइस जनरली 30 to 40% पे रखते हैं तो होता क्या है कि मेरी वॉइस तो जो नियर अबाउट है वो तो बहुत अच्छे से आएगी, बट जो नॉइस वगैरह वाली वॉइस है वो 30 to 40 होने की वजह से बहुत ही ज़्यादा डिम हो जाती है, तो वो नेग्लिजिबल साउंड करती है। तो ये बहुत अच्छा फीचर है जो हमें माइक गेन का फीचर मिल रहा है इतने प्राइस रेंज में। एंड ये टॉप में हमारा म्यूट करने का बटन है, बट म्यूट के साथ ये कुछ और भी है हैश करके, इसका क्या फीचर है? ओके, दैट इज नॉइस कैंसिलेशन। तो एक ही बटन हमें यहाँ पे मिल रहा है नॉइस कैंसिलेशन एंड म्यूट करने के लिए। आई एज्यूम ये दोनों डिफर करते होंगे फंक्शनैलिटी पे कि होल्ड करने से या तो वो म्यूट होता होगा या होल्ड करने से नॉइस होता होगा। बट आई एज्यूम कि जैसे अगर मुझे नॉइस कैंसिलेशन करना है एंड म्यूट वाला ऑप्शन है तो आई थिंक म्यूट विल बी फॉर टैप, बिकॉज म्यूट मुझे एकदम से करना पड़ सकता है, म्यूट करते करते कोई आ गया रिकॉर्डिंग करते हुए या लाइव स्ट्रीम में कोई आ गया या बाहर एकदम से लाउड नॉइज हो गई, तो आई थिंक म्यूट करने के लिए ऑप्शन ज़्यादा बेटर वाला होगा कि सिंगल टैप हो, एंड नॉइज कैंसिलेशन ऑन करने के लिए डबल टैप वाला होगा। तो अभी हम एक बार इसको पावर ऑन करके देखते हैं कि ये माउस विजुअली कैसा लगता है पावर ऑन होने के बाद। थैंक यू। क्लीनिंग वाले बॉक्स मैं तुम्हें रखता हूँ अब साइड में। तो अभी ट्राइपॉड पे इसको कनेक्ट करते हैं, बस ज़्यादा बड़ी मेहनत नहीं कर रहा मैं, क्योंकि मैं बहुत सुस्त इंसान हूँ भाई, मुझे मेहनत करना बिल्कुल नहीं पसंद, एक्स्ट्रा मेहनत करना नहीं पसंद। मेहनत तो मैं करता ही हूँ यार, रोज़ सुबह उठना किसी मेहनत से कम होता है? इतनी सर्दी में, इतनी गर्मी में रोज़ सुबह बेड से उठो ताकि मैं समाज में जा सकूँ, बहुत मेहनत लगती है।
तो ये तो सेटअप हो गया एंड ओके आई थिंक ये इसको यहाँ लगेगा इजी। ओके यस, तो ट्राइपॉड स्टैंड पे ये इस तरीके से आपका राउंड, यार चूड़ियों को हिंदी में क्या बोलते हैं, पर ठीक है मैं हिंदी में ही बोल रहा हूँ। तो जो चूड़ियाँ होती हैं बेसिकली जो लाइनिंग्स होती है ग्रिपिंग करने के लिए, आप इसे थोड़ा बहुत टर्न करेंगे तो आराम से ये सेटल डाउन हो जाएगा। उसके बाद आप माइक को ऐसे सेटल कर सकते हैं। मैं इसकी हाइट वगैरह भी एडजस्ट कर सकता हूँ, बट इतनी हाइट ठीक है जितनी है। अगर मुझे ज़्यादा ही हाइट वगैरह एडजस्ट करनी हो तो मैं उसके लिए फिर इसका बूम आर्म यूज़ करूँगा। तो इस तरीके से यहाँ पे मेरा सेट हो गया एंड अब मैं इसके अंदर पॉप फिल्टर लगाता हूँ जो कि लॉकिंग मैकेनिज्म पे है एंड या ये आराम से सेटअप हो गया है एंड माइक अब ये मेरी तरफ है। द नेक्स्ट थिंग आई नीड इज अ पावर सोर्स। वो तो एज यू कैन सी माइक ऑन हो गया है। तो माइक ऑन होने के बाद इसमें ऐसी बढ़िया सी आरजीबी सी लाइटिंग है, आरजीबी लाइटनिंग आ रही है। तो आप ऐसे भी देख सकते हैं, इस तरीके से आरजीबी लाइटनिंग आ रही है। एंड अभी मैंने इसको पीसी वगैरह से कनेक्ट वैसे नहीं करा है, सिस्टम वाइज नहीं करा है, तो अभी मैं रिकॉर्ड तो नहीं कर रहा हूँ, बट अभी आई एम जस्ट सीन कि क्या क्या विजुअली फीचर्स हैं। तो अगर मैं सिंगल टैप करता हूँ, इट्स टच टैप, और मुझे बटन जैसा तो फील नहीं हो रहा। लेट मी जस्ट आगे नहीं करना भाई। ओके ओके ओके, सो एज आई जस्ट डिड अ सिंगल टैप, यू कैन सी नीचे एक रेड लाइट ऑन हो गई है। हेयर यू कैन सी एक रेड लाइट ऑन हो गई है। आई डोंट नो कि रेड लाइट क्या करती है। तो अगर मैं यूज़र मैनुअल इसकी चेक करता हूँ तो अकॉर्डिंगली टू दैट इसमें लिखा हुआ है कि बटन का क्या करता है। नॉर्मल मोड में ये आपका अगर ब्लू कलर है तो ये नॉर्मल मोड है, अगर रेड कलर है जैसा अभी आ रहा है तो दैट इज म्यूट, एंड नॉइज रिडक्शन के लिए इसका ग्रीन कलर आएगा। तो अगर मैं इसको नॉर्मल दोबारा टैप करता हूँ तो यू कैन सी कि वी आर बैक टू द ग्रीन कलर। नीचे अगर विजिबल हो पा रहा हो, मुझे दिख रहा है। तो इट्स ग्रीन कलर एंड अगर मैं दोबारा इसको थोड़ी देर होल्ड करके रखता हूँ तो नाउ इट्स नॉर्मल मोड। अच्छा, ओ ओके ओके ओके। तो म्यूट से हटाने के लिए मैंने होल्ड करके रखा तो दैट वेंट इनटू नॉइज रिडक्शन मोड एंड ब्लू इज द नॉर्मल मोड। तो अभी नॉर्मल मोड से शुरू करते हैं, बिकॉज ये मोस्टली जब रहेगा तो नॉर्मल मोड पे रहेगा। नॉर्मल मोड पे अगर मैं सिंगल टैप करता हूँ तो देन इट बिकम्स रेड। मैंने सिंगल टैप दोबारा करा तो ये नॉर्मल हो गया। अब आई होल्ड ऑन टू इट फ्रॉम ब्लू, इट बिकम्स ग्रीन। तो अगर आप नॉर्मल मोड से सिंगल टैप करते हैं तो एकदम से म्यूट हो जाता है, जस्ट लाइक एक्सपेक्टेड, क्योंकि म्यूट का टैप पे फीचर आई थिंक मेक्स मोर सेंस, क्योंकि रिकॉर्डिंग करते हुए आपको एकदम से म्यूट करने का रिक्वायरमेंट पड़ सकती है कि आपको एकदम से म्यूट करना पड़ गया, कोई भी लाउड नॉइज आ गई तो म्यूट करना वहाँ पे बेटर ऑप्शन हो सकता है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। एंड नॉइज रिडक्शन के लिए थोड़ा आप होल्ड करके रखें तो नॉइज रिडक्शन हट जाता है। मैं सिंगल टैप करूंगा नॉइज रिडक्शन से तो क्या होगा, ओके दैट वेंट इनटू म्यूट मोड। एंड मैंने अगर नॉर्मल टैप दोबारा करा तो ये नॉर्मल मोड में जाने के बजाय जो लास्ट स्टेट थी दैट इज नॉइज रिडक्शन मोड उसमें चला जाता है। तो मैं नॉइज रिडक्शन पे होल्ड करके रखूंगा, इट वेंट इनटू नॉर्मल मोड। ठीक है, तो हम बेसिक्स नॉर्मल वो तो समझ गए कि कैसे है। अब आई थिंक कि इसका माइक एडजस्ट का कहीं डायल, मतलब डायल तो है जो मैं वॉइस एडजस्ट कर पा रहा हूँ, बट टू एक्चुअली सी कि इसकी वॉल्यूम कितनी है दैट इज नॉट विजिबल हेयर। तो आई थिंक कि मे बी जब मैं इसको पीसी में यूज़ करने जाऊंगा तब मुझे वो फीचर अवेलेबल होगा। तो यस, अब हम इसका ऑडियो एक बार ऑडियो टेस्टिंग करते हैं कि इसकी वॉइस कैसी आ रही है। तो अभी तक जो मैं बोल रहा था वो मेरे आईफोन 16 के आईफोन 12 के माइक में थी। एंड लेट्स सी कि अब ऑडियो एरे का माइक नॉर्मल मोड में एंड नॉइस कैंसिलेशन मोड में कैसी नॉइस दे रहा है। तो अब जो आवाज़ आप सुन रहे हैं वो ऑडियो एरे इस माइक के थ्रू है। मैंने शायद वॉल्यूम गेन, लेट मी चेक कि अभी कितना है। तो ब्ला ब्ला ब्ला, आई थिंक ये मैक्सिमम है। एंड अब ये करता हूँ अराउंड, इतना मैंने इसको इंक्रीज करा, अराउंड 30 to 40% के बीच ही होगा ये। तो अब आप देख सकते हैं कि वॉइस में क्या डिफरेंस आया है। थोड़ा अगर लिपसिंग अगर आगे पीछे हो रही है तो इग्नोर कर देना, अभी मैंने इसको पूरे तरीके से सेटअप नहीं करा है, तो रिकॉर्डिंग की अलग वॉइस है एंड इसकी अलग है। तो मैं कोशिश तो करूंगा कि एग्जैक्टली सिंक अप कर पाऊँ वीडियो के साथ, पर थोड़ी आगे पीछे हो तो माफ कर देना भाई। तो ये अभी आवाज आ रही है इस माइक के साथ एंड अभी ये नॉर्मल मोड में है। लेट मी ट्राई द डी नॉइस फिल्टर। तो अब ये नॉइस कैंसिलेशन फिल्टर में ऑन हो गया है।
तो अगर कोई नॉइस वगैरह अब आनी तो नहीं चाहिए, बट अगर आ रही हो तो भी देखते हैं। एंड जो वॉइस अब आ रही है, आई एज्यूम की थोड़ी-सी तो रोबोटिक हो गई होगी, क्योंकि नॉइस कैंसलेशन रोबोटिक कर देता है आवाज़ को। आई मीन कंडेंसर माइक में तो कर ही देता है, कंडेंसर यूएसबी माइक में इतना तो नॉर्मल है ही है कि इतना तो हो जाता है। तो आई एज्यूम की थोड़ी-सी रोबोटिक हो गई होगी। एंड लेट मी गो बैक टू नॉर्मल मोड। हाँ, एक्चुअली मैंने म्यूट कर दिया था गलती से तो बीच में आवाज़ नहीं आई होगी। आई होप कि ना आई हो। तो ये अब नॉर्मल मोड में है, तो ये थी इस माइक की आवाज़ नॉर्मल मोड में एंड डी-नॉइस मोड में। आप बताइए मुझे क्या फ़र्क लगा कि इसका डी-नॉइस उतना भी अच्छा है? बता तो रहे हैं कि एआई के थ्रू डी-नॉइस है एंड करंटली एआई बहुत बेटर हो रहा है। एंड जो मैंने वॉइस रिकॉर्ड भी करी है, ये ऑडेसिटी या किसी ऑडियो रिमिक्सर के थ्रू नहीं करी, सिंपल बस जो विंडोज़ का आपका साउंड रिकॉर्डर आता है उससे करी है। तो मैंने ज़्यादा पोस्ट प्रोसेसिंग भी नहीं करी आवाज़ में, सिंपल एंड रॉ वॉइस है। तो यप, आई थिंक ये वॉइस रिकॉर्डिंग के लिए इनफ था। तो ये थी अभी तक आपने अभी इसकी आवाज़ सुनी नॉर्मल मोड में एंड नॉइस रिडक्शन मोड में। अभी मैं तो दोबारा बोल रहा हूँ, ये मेरा आईफोन 12 से ही है। अगर डिफरेंस आप लोग पहचान पा रहे होगे, अगर पहचान पा रहे हो तो ही बेटर है भाई, नहीं तो 3600 रुपये लग गए। अगर डिफरेंस ही नहीं हुआ तो मैं तो लुट गया। बट या ये डिफरेंस था इस माइक के ऑडियो में एंड जो हमें फीचर्स मिले। ऑल इन ऑल देखिए, बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है माइक की। जो भी साथ में एक्सेसरीज आई हैं, जो भी इसकी स्ट्रक्चरिंग है, बहुत अच्छी है। एंड जो RGB लाइटनिंग है, ये बहुत सुंदर हो रही है। एंड आई थिंक कि दिस माइक इज गुड माइक ऑन अ बजट। तो आप लोग देख सकते हैं, अगर आपको लेना हो, अगर आपका सेम यूसेज वगैरह है तो आप लोग ट्राई कर सकते हैं, अगर इतना ही बजट है तो। हाँ, अगर 10-12 हज़ार का बजट है तो आप लोग कंडेंसर माइक से क्यों XLR माइक में जाओ। XLR माइक ज़्यादा बेटर होते हैं। कंडेंसर माइक में आपको नॉइज़ फिल्टरेशन का उतना ज़्यादा अच्छी अवेलेबिलिटी नहीं मिलेगी। थोड़ा बहुत नॉइज़ ये फिर भी पिकअप करेगा। अगर बाहर कोई जा रहा है, हॉर्न बजा तो वो भी पिकअप करेगा। फ़ैन की आवाज़ भी है, थोड़ी-थोड़ी पिकअप करेगा। अगर मैं डी नॉइज़ ना करूँ या फिर बाद में अगर पोस्ट प्रोसेसिंग ना करूँ तो उतनी वॉइस तो पिक करेगा। तो अगर इतना बजट है, ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा हबड़-तबड़ करने का मन नहीं है, तो इस बजट में ये माइक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो आप ये ट्राई कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। देखो आप क्या लेना चाहते हो। मेरे रिव्यू के हिसाब से ये माइक अभी तक तो मुझे अच्छा लगा। बाकी अभी मैं इसको करूँगा, 1 आध महीने यूज़ करूँगा, देन मैं 1 मंथ बाद इसका रिव्यू वीडियो ज़रूर डालूँगा कि इस 1 मंथ के अंदर मेरी वॉइस का फ़र्क पड़ा या नहीं पड़ा। स्ट्रीमिंग में इसका एग्ज़ैक्टली क्या इफ़ेक्ट है, बिकॉज़ अभी तो मैंने स्ट्रीमिंग नहीं करी है। तो स्ट्रीमिंग में इसका कैसा इफ़ेक्ट है या इसके लिए कुछ ड्रॉबैक्स या अच्छी चीज़ें मुझे आगे पता चलती हैं। तो 1 आध महीने बाद मैं ज़रूर उसकी वीडियो बनाऊँगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आप वो भी देखें तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा एंड बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको और नई वीडियोज़ मिलती रहें। बाकी अगर आप कुछ और कंटेंट है या कोई और टेक वाली चीज़ है जो आप चाहते हैं कि मैं जिस पर रिव्यू करूँ, अनबॉक्सिंग करूँ, तो मुझे और ज़रूर बताइएगा। तो अगली वीडियो के लिए और अगले टाइम के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। बाय बाय। ओके, तो अभी तो हमने क्या है, इसको ट्राइपॉड स्टैंड में कनेक्ट करा एंड ट्राइपॉड स्टैंड्स के थ्रू इसके कनेक्शंस देखे। अभी हम ट्राई करेंगे जो इसका आर्म है, इसको एक्चुअली कैसे सेटअप करना है। इसे बूम आर्म भी कहते हैं। तो इससे कैसे सेटअप करना है, तो अगर आप देख पा रहे होंगे, ये आपको कुछ इस तरीके का स्क्रूइंग मैकेनिज्म मिलता है इसमें, जिसको अगर आप ऐसे करेंगे तो अनस्क्रू हो जाता है कुछ इस वे में। एंड सिमिलरली अगर रिवर्स करेंगे तो ये टाइट अप होता जाएगा। यू कैन गेट द आइडिया। ये वाला अगर आप नीचे देखेंगे तो इस होल को टाइट करने के लिए है। आई एज्यूम कि ये इस होल इसमें कनेक्ट होगा जो इसका आर्म है। मैं इसको थोड़ा रोटेट करता हूँ तो नियर टू फुल करता हूँ, पूरा बाहर नहीं निकालना चाहता मैं, दोबारा मेहनत लगेगी इसको टाइटन अप करने में। तो इतना मैंने निकाल लिया कि बहुत ढीला हो गया है। तो एंड हाँ, अंदर की तरफ अगर आप देख पा रहे होंगे तो अंदर की तरफ इसमें थोड़ा फॉर्म है इस साइड। तो आई एज्यूम कि ये वाला सरफेस हमारे ग्लास पे आएगा, बिकॉज टेबल जो जनरली यूज़ करते हैं उसमें ग्लास भी पॉसिबल है, जैसे मेरी टेबल में है। तो मैं इसको कुछ इस तरीके से सेट करूँगा, ऐसे करके यूं में। तो इससे क्या होगा, मेरा ग्लास भी सेफ रहेगा और ऊपर फैब्रिक है एंड नीचे जो मेटल है ये आराम से ग्रिप भी बना सकता है, मैं इसको टाइटन अप कर सकता हूँ। तो पहले मैं पूरा इसको ढीला कर लेता हूँ एंड अभी मैं यहीं रखता हूँ। देन मैं इसके जो बूम आर्म है उसको डिस्कनेक्ट करता हूँ, ओपन अप करता हूँ। तो आई सी की कुछ एक तरफ से दिस इज लाइक दिस। आई एज्यूम कि ये वाला जो पॉइंट है दैट इज द ब्लैक पॉइंट, ये इसमें फिट होने के लिए बना है। यप, ये इसमें फिट होने के लिए बना है, एक तरफ से ब्लैक साइड होगा तो ये इसके होल में फिट होने के लिए है। एंड ऑन दी अदर हैंड साइड यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एक और स्क्रूइंग मैकेनिज्म है।
आई थिंक कि ये स्क्रूइंग मैकेनिज्म माइक को फिट करने के लिए होगा, जैसे हमने यहाँ पे अभी माइक को फिट करा था, तो आई एज्यूम ये उसके लिए होगा। तो पहले आई थिंक ये इस तरीके से ऐसे इसमें ऐड इन होगा, एंड थोड़ा ऐसे कर लेते हैं, एंड इसके बाद हम कुछ इस तरीके से माइक को पास या दूर कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से माइक हमारा मूव कर सकता है। तो इसको करने से पहले मैं इसको सेटअप करता हूँ। लेट मी टेक इट टू द लोएस्ट। अभी ये सबसे ज़्यादा लोएस्ट पॉइंट पे है अपने, इससे ज़्यादा लो मुझे नहीं लगता मुझे नीड पड़ेगी। मैंने अपने ग्लास में अपने टेबल में से सेट करा, देन आई टाइटन इट अप। एक्चुअली ये बहुत अच्छा पॉइंट है। पहले मेरे को लग रहा था इसकी इतनी नीड क्या है, वो है इस चीज़ की, बिकॉज मेरे टेबल में क्या है, एक तरफ आ रहा है तो मैं पूरा रोटेट नहीं कर पा रहा, तो इसको ऐसे हाफ में करा, देन रोटेट करा, बहुत ईजी हो रहा है। तो दैट्स अ गुड थिंग। मेरे को पहले लग रहा था पता नहीं इसकी क्या नीड है, बट इन प्रैक्टिकलिटी ये बहुत अच्छा पॉइंट है। तो अगर मैं इसको भी यहाँ सेट कर देता हूँ, तो इसके बाद लेट मी टाइटन इट अप। टाइट कर दो इसको, तो अराउंड 3 to 4 रोटेशंस के बाद ये अच्छा खासा टाइट हो गया है। मैं ज़्यादा टाइट नहीं करूँगा भाई, मेरा ही ग्लास है, पता चला टूट के हाथ में आ गया। तो ये इस तरीके से सेट हो गया, एंड आई थिंक ऐसे तो नहीं लगना चाहिए, ये ऐसे ही लगना चाहिए। तो इसको अगर मैं ऐसे इसको जाने देता हूँ तो मेरा माइक कुछ इस तरीके से काम करेगा। नहीं, ये तो बहुत ही वियर्ड हो रहा है। आई थिंक मैंने रोटेट उल्टा कर दिया। तो इसको ऐसे अगर मैं करता हूँ, एक्चुअली 360 में घूमता रहेगा, तो 360 में घूमने के बाद भी मैं इसको थोड़ा नीचे की तरफ रोटेट कर सकता हूँ क्या? ऐसे रोटेट कर सकता हूँ मैं। तो इतना हो गया। अब मैं यहाँ से इसको टाइट कर देता हूँ, तो ये अंदर की तरफ फिट हो गया। अब मैं माइक को ऐसे ऐसे यूं वूं पूरा अच्छा मोशन दे सकता हूँ, बट ये इतनी आसानी से निकलेगा नहीं क्योंकि पीछे वाला स्क्रू टाइट हो गया इसको। बहुत नाइस। एंड नाउ लेट मी, पहले मैं इसको डिस्कनेक्ट करूँ, तो पहले मैं ट्राइपॉड स्टैंड हटाता हूँ। अभी मैं नॉर्मल माइक यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये तो आप देख ही रहे हैं वैसा है, तो मेरे फ़ोन का ही माइक होगा। नॉइस थोड़ा बहुत आ रहा होगा, देख लो यार, मेहनत तो कर रहा हूँ कम से कम तुम्हें बताने के लिए कैसे होता है। तो इसके अंदर ये आप देख पा रहे हैं स्क्रूइंग सिस्टम है, एंड इसके अंदर मैं इसको थोड़ा एक रोटेशन, 2 रोटेशन, 3 रोटेशन, तो लगभग 3 रोटेशन में ये सेटअप हो जाएगा। एंड इस तरीके से ये ऐसे आ रहा है, एंड मैं इसको अपनी तरफ से भी मैं सेटअप कर सकता हूँ, इधर उधर वहाँ वहाँ, तो बहुत अच्छा एक सेटअप बन जा रहा है। एंड हाँ, देखने में आई एज्यूम कि ज़्यादा वियर्ड ना लगे, बट जब मैं लाइव स्ट्रीमिंग वगैरह करूँगा तो ये मेरे को थोड़ी दिक्कत दे सकता है। तो मैं एक काम कर सकता हूँ, ऐसे करके मैंने यूं माइक रख लिया। अब इसमें क्या है, मेरा विजुअल भी क्लियर रहेगा एंड माइक भी मेरे सामने ही आएगा। तो इस तरीके से आपका जो इसका आर्म है वो सेटअप होगा, क्या बोलते हैं उसको, बूम आर्म जो है वो सेटअप होगा। तो आई होप कि आपको ये करने में भी कोई दिक्कत ना आए कि बूम आर्म सेटअप कैसे होगा। इसके पीछे इसका USB टू USB-C वाला पॉइंट है, यहाँ से कनेक्ट करके आप अपने लैपटॉप में इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये था इसका बूम आर्म सेटअप करने का मैकेनिज्म। तो बस माइक ऐसे ऐसे मस्त घूम रहा है, इसको मैं दूर कर सकता हूँ, पास कर सकता हूँ, घुमा सकता हूँ इधर उधर, यहाँ पे करके मैं इसको भी घुमा सकता हूँ ऐसे वैसे, इधर उधर। पॉप फिल्टर है मेरे पास, माइक फीचर आ गया मेरे पास, गेन का फीचर आ गया, बढ़िया है। ऑल इन ऑल आर्म तो इसका बहुत ही बढ़िया है। तो यस, दैट वाज द मैकेनिज्म कि इसको कैसे सेटअप करना है।